Good morning, students. We are going with our chapter number 9, that is organisms and their surroundings. Organisms and their surrounding, it means how many type of organisms that we are seeing in our environment. कितने टाइप के एनवायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट ऑल. ओके, तो वी हैव डन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल मीन्स दैट लीव्स ऑन द लैंड के ऊपर जो प्लांट और एनिमल्स रहते हैं, उन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हम लोगों ने रीड आउट कर लिया था. टुडे we have to discuss about the desert areas. Desert area, it means what we have to do, we have to understand what type of adaptations taken by the animals or plants that lives or that grows into the desert areas. कौन कौन से प्रॉपर्टीज उसके अंदर क्या है. एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे मीनिंगली, दैट इज एडेप्टेशन. What do you mean by this? I explained. Adaptations का मीनिंग होता है अडॉप्ट करना. Adaptations का मीनिंग क्या है? अडॉप्ट करना, या उसके अंदर कोई ऐसी स्पेशलिटी होना जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहा है. बताया था मैंने आपको कि द पोलर रीजन्स, इन द पोलर रीजन्स द एनिमल्स हैव द लॉन्ग हेयर्स. इन द पोलर रीजन्स द एनिमल्स हैव लॉन्ग हेयर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द विंटर. उनको ठंड से बचाने के लिए क्या है, उसके अंदर लंबे बाल हैं. ठीक है. एंड इन द डेजर्ट द कैमल हैव द स्पॉन्जी फीट. लेग्स जो होगी स्पॉन्जी होगी उनकी. वाई? बिकॉज इट इज द एडेप्टेशन जो उसको वहां पर रहने लायक बना रही है. दे हैव अ थिक लेयर ऑफ द फैट इनसाइड द स्किन. उनके ऊपर स्किन की एक लेयर है अंदर की तरफ जो क्या करती है, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्किन. स्किन से वाटर को बाहर निकलने से रोकती है. तो ये सारी क्या है, ये एडेप्टेशंस हैं. तो एडेप्टेशंस क्या क्या है, देखो. डेजर्ट्स आर द प्लेस वेयर देयर इज अ जनरली हॉट एंड एक्सट्रीमली ड्राई एनवायरनमेंट. डेजर्ट एक ऐसा प्लेस है जहां पर हमेशा क्या होता है, हॉट और ड्राई क्लाइमेट होती है. द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द डेजर्ट्स आर ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ एडेप्टेशंस टू सराउंडिंग्स. रेनफॉल इज लेस देन 10 ईयर्स. वहां पर क्या होता है, 10 इंचेस पर ईयर से भी कम क्या होती है, रेनिंग होती है. तो कौन कौन से एडेप्टेशंस वहां पर है उन प्लांट्स के अंदर, देखो क्या है. सम डेजर्ट प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स. स्टेम के अंदर वो प्लांट क्या करते हैं, अपना जो भी वाटर है उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि उसको एनवायरनमेंट के मतलब उस डेजर्ट के अंदर गर्मी के अंदर उसको पानी की आवश्यकता कम से कम पड़े. ठीक है. एज द मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू द लीव्स दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स इन सम प्लांट्स. क्या बोल रहा है वो, कि लीव्स की हेल्प से पानी का जो ट्रांसपिरेशन है वो कम से कम हो, इसलिए वहां पर क्या होगा, वहां पर उनकी जो लीव्स है उसके ऊपर क्या हो जाती है, ये रिड्यूस करती है किसको, स्पाइन्स को. दिस मिनिमाइजेस लॉस ऑफ वाटर. इससे पानी का क्या है, लॉस कम होता है. इन सच प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द स्टेम. कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस किस में होता है, स्टेम में. क्यों? बिकॉज द सरफेस ऑफ द लीव विल लॉस द वाटर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन. वहां से क्या होगा, वाटर जल्दी जल्दी ट्रांसपिरेट हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, वहां पर जो फोटोसिंथेसिस है दैट टेक्स प्लेस बाय द स्टेम. नेक्स्ट देखिए. इन सम ऑफ द प्लांट्स leaves are covered by a waxy coating and are small in size to minimize the water loss. आई बात समझ. लीव्स के ऊपर किसकी लेयर होती है, वैक्सी लेयर, ऑयली लेयर है उसके ऊपर. और आपको पता है कि ऑयल ऑलवेज फ्लोज ऑन द वाटर. तो एक तरह से क्या बोलते हैं हम लोग, इमिसिबल है ना. तो अंदर से पानी जो आएगा वो वैक्सी सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएगा. ओके. नेक्स्ट वन. In order to get the water, most desert plants have the long roots that goes deep into the soil. क्या करते हैं वहाँ पे, पानी की क्या है, कमी है. That's why the tap roots will goes inside the soil deeply. अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है in the search of water, ताकि उसको easily water available हो जाए. ओके. नेक्स्ट. मैनी वैरायटीज ऑफ कैक्टस आर फाउंड इन द डेजर्ट. डेजर्ट के अंदर बहुत टाइप की
बहुत टाइप की कैक्टस प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, द लीव्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पाइन्स, उनका जो मॉडिफाइड स्टेम्स होती है उसकी लीव्स। एडेप्टेशंस इन द एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर कौन कौन से एडेप्टेशंस है? अब एनिमल्स के अंदर ऐसी क्या क्या स्पेशलिटी है दैट द एनिमल्स हैव टू सर्वाइव इनटू द डेजर्ट्स। ओके, फर्स्ट वन, द लाइट कलर्ड फर ऑफ द ब्लैक टेल्ड जैक रैबिट ब्लेंड्स विद द सराउंडिंग्स एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द प्रीडेटर्स। क्या बोल रहा है वो? लाइट कलर्ड फर, जैक रैबिट दैट फाउंड्स इन द डेजर्ट्स हैव द लाइट ब्राउन फर, मतलब उसके जो बाल हैं, स्किन जो है वो क्या है? लाइट ब्राउन है, दैट रिजेंबल्स विद द कलर ऑफ सॉइल। वहां पर क्या होता है? कैमोफ्लेज हो जाता है वो किसके साथ में? उस एनवायरमेंट के साथ में। दैट्स व्हाई इट प्रिवेंट्स द प्रीडेटर्स, वो अपने शिकारी जो भी होंगे उसके, उनसे उसकी प्रोटेक्शन करता है। नाउ देन इट्स लार्ज ईयर्स हेल्प्स टू कीप कूल, इसके जो लंबे कान हैं वो उसको हिलाने से क्या होता है? उसको थोड़ा टेम्परेचर उसका क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, इससे बॉडी की जो टेम्परेचर है वो कम रहता है। नाउ a solid rather than the liquid urine is excreted by the kangaroo rat to conserve the water। कंगारू रैट जो होता है, कंगारू रैट एक ऐसा रैबिट, कंगारू रैट क्या होता है? कंगारू की तरह दो पैर पर जल्दी भागता है। तो वो रैबिट जो है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जो यूरिन है दैट इज थिकर, मतलब थोड़ा सॉलिड यूरिन होता है उसका। तो उससे क्या होता है? सॉलिड के अंदर क्या होता है? लिक्विड कंटेंट कम होता है, तो वो भी क्या होता है? उनमें एक एडेप्टेशन है टू सर्वाइव इनटू द डेजर्ट एरिया। नाउ ड्यूरिंग द डे मैनी स्मॉल एनिमल्स हाइड अंडर द रॉक्स एंड डिग अंडरग्राउंड burrows एंड स्टे देयर टू एस्केप द हीट ऑफ द सन। क्या है एडेप्टेशन वहां पर? कुछ स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं दे हाइड देमसेल्व्स इनटू द रॉक्स, और छोटे मोटे जो भी वहां पे खड्डे वगैरह हैं उनके अंदर वो क्या होते हैं? छिप जाते हैं ताकि उनको सनलाइट से बचा जा सके। मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स फीड एट नाइट व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन एंड एयर बिकम्स मच कूलर टू अवॉइड द एक्सट्रीम मिड डे हीट। क्या बोला? टेम्परेचर इज टू हाई, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विल गोज फॉर द फीड या फॉर द मील in the night as the temperature of the night will reduce down, comes down, that is they are nocturnal। maximum animal कैसे होते हैं? nocturnal का मतलब होता है that moves into the night, जो night के अंदर move करते हैं। these are like the bat, चमगादड़ क्या है? nocturnal animal है। next one, in fact in the summer some of them even remain dormant। इनफैक्ट कुछ ऐसे होते हैं जो डोरमेंट रहते हैं, कहां पर? इन द समर्स। इन ऑर्डर टू अवॉइड द डे हीट लार्ज डेजर्ट एनिमल्स ट्राई टू स्टे इन शेडी एरियाज। जो बड़े एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं? छाया वाले एरियाज में रहना पसंद करते हैं। वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय देम फ्रॉम द फ्यू वाटर होल्स दैट एग्जिस्ट इन द डेजर्ट्स एंड फ्रॉम ऑफ द फूड दे ईट। वो क्या करते हैं? या तो अपना जो फूड उन्होंने खा लिया है उसका जो वाटर है उसी का यूज कर रहे हैं फॉर द गेनिंग ऑफ वाटर, या फिर वो क्या करते हैं? कुछ छोटे मोटे खड्डे जो भरे हुए हैं डेजर्ट के अंदर उनके अंदर से ही पानी गेन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द एडेप्टेशंस फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज, द हम्प ऑफ द कैमल इज एन इमरजेंसी फूड रिजर्व। वो क्या है? एक इमरजेंसी फूड रिजर्व है, बिकॉज वी हैव द नॉलेज अबाउट द फैट, इट गिव्स द हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमारी एनर्जी कितना? बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी हमको क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। कंपोज मोस्टली ऑफ फैट, जो किसकी बनी हुई है? कंपोज मोस्टली ऑफ द फैट। द स्टोर्ड फैट मेक्स द कैमल सर्वाइव फॉर द लॉन्ग पीरियड विदाउट फूड एंड वाटर। अब वहां पर जो फैट है दैट ऑलवेज प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्किन। उसकी स्किन से क्या होगा? फैट क्या करेगा? वाटर लॉस को बचाएगा, इसलिए उसको पानी के बिना बहुत दिनों तक वो रह सकता है। Okay, these are the adaptations in the animals।
ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को पता करना है क्या माउंटेन्स के अंदर क्या क्या है। माउंटेन्स के अंदर देखो क्या है, इसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थिंग्स नहीं है, थ्योरी चैप्टर है। सम ऑफ द टर्म्स दैट वी हैव टू डिस्कस, आई एम गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, माउंटेन्स के अंदर क्या है देखो, माउंटेन्स आर द होम टू मैनी एवरग्रीन ट्रीज एंड प्लांट्स। इसमें बहुत सारे प्लांट्स, एवरग्रीन प्लांट्स और ट्रीज है। द प्लांट्स एंड ट्रीज इन द फोर हिल्स हैव ब्रॉड लीव्स। फोर हिल्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ जो होगी उनमें क्या होंगी, बड़ी पत्तियां। द प्लांट्स एंड द ट्रीज आर फोर हिल्स हैव द ब्रॉड लीव्स एट हायर एल्टीट्यूड द ट्रीज बियर्स कोन्स एंड हैव नीडल शेप्ड लीव। क्या बोला, फोर हिल्स का मतलब नीचे की तरफ जो तलहट में, मतलब प्लांट जो पहाड़ियां हैं उनके नीचे की तरफ जो प्लांट्स हैं उनकी जो लीव्स है दैट आर लार्जर साइज, एंड द प्लांट्स विच आर हायर एल्टीट्यूड विच आर ऑन higher altitude they have the small leaves, cone shaped or needle shaped leaves. As you climb higher up a mountain it gets colder and the trees eventually thin out and disappear. क्या बोला मैंने कि जैसे जैसे हम लोग माउंटेन के अपर साइड जाते हैं तो वहां पर जो एयर है दैट बिकम्स कूलर, हवा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और एनवायरमेंट में क्या होगा, प्लांट्स और जो श्रब्स वगैरह है वो बहुत कम हो जाती है। ओके देखिए नेक्स्ट, व्हेन इट गेट्स टू कूलर फॉर द ट्रीज टू ग्रो इट इज कॉल्ड अ टिम्बर लाइन। बहुत ज्यादा ठंडी अगर हवा हो गई है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्बर लाइन। अब एडेप्टेशंस क्या क्या है देखिए आप लोग, इन द प्लांट्स सम ऑफ द एडेप्टेशंस इन द प्लांट्स फाउंड इन माउंटेन्स आर एज फॉलोज। दीज प्लांट्स आर द शॉर्टर स्टेम सो दैट दे कैन अवॉइड द हार्श विंड एंड डू नॉट गेट नॉक्ड ओवर। क्या बोला इसने कि जो प्लांट्स बहुत ज्यादा छोटे हैं उनके स्टेम्स दे कैन अवॉइड द हार्श विंड, मतलब बहुत ज्यादा तेज चलती है ना हवा उसके अंदर भी वो टूटने से बच जाते हैं। दे हैव अ वाइड रूट सिस्टम इन ऑर्डर टू गैदर मोर न्यूट्रिशन। इनका जो रूट सिस्टम है दैट इज क्या है, वाइड, मतलब फैला हुआ होता है। दैट्स वाई दे गैदर देयर मोर न्यूट्रिएंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को देने कर लेते हैं। Most of the trees are cone shaped. Most of the trees are cone shaped. cone shaped है, ओके इसलिए उनको क्या बोला हम लोगों ने, कैनिफर्स। क्या बोलते हैं उन्होंने, कॉनिफर्स बोलते हैं उनको, बिकॉज दे हैव द शेप लाइक द कोन्स। उनकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, कोन के समान हो जाएगी, ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगी, ऐसे स्ट्रक्चर होगी। नाउ द क्रिसमस ट्री इज ए कॉनिफर। क्रिसमस ट्री आप लोगों ने देखा है, दैट इज अ conifer. It has needle-like leaves that let snow and rainwater slide off easily. इसके ऊपर अगर मान लीजिए कोई भी स्नो वगैरह या आइस वगैरह गिर रहा है तो ये इसको इजीली क्या करता है, नीचे स्लाइड डाउन करता है। Some trees possess few leaves and very bright flowers so that they can attract more insects for the pollination. वहाँ पर कुछ plants ऐसे होंगे, they have the shiny or they have the very bright colored flowers so the insects will attract for the collecting of nectar. ठीक है, next one, the leaves usually are very tough and have a waxy surface to prevent drying out. सूखने से बचाने के लिए उनके अंदर क्या है, उसके लीव्स के अंदर वैक्सी कवर है that prevents the loss of water. और वहां पर जो एनिमल्स है उनमें क्या क्या एडेप्टेशंस है, the mountains provide natural habitat to the large number of animal species such as tigers, yak, deer, musk deer, wild goats, sheep, wolves and snow leopards. इसमें इतने एनिमल्स हैं माउंटेन्स के अंदर जिनमें कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस होती है। क्या क्या है देखो, the animals adopt the cold climate by the hibernating. What is the meaning of hibernation? हाइबरनेशन का मीनिंग होता है इनएक्टिवनेस एंड विंटर स्लीप। इसको बोलते हैं हम लोग विंटर स्लीप। ठंड के दिनों में क्या होता है, ये अपने काम के लिए, अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए या फिर अपने जो भी फीडिंग है उसको लेने के लिए, मील को गेन करने के लिए बहुत कम मात्रा में, कम ही बाहर निकलते हैं। माइग्रेटिंग टू द वार्मर एरियाज, गर्म एरियाज की तरफ मूव करते हैं। और इंसुलेटिंग देयर बॉडीज विद द लेयर्स ऑफ फैट। इंसुलेटिंग का मैंने अभी बताया था आपका कि द एनिमल्स हैव द फैट लेयर्स इनसाइड द स्किन। इससे क्या होता है,
अंदर का टेम्परेचर कम बाहर नहीं जाएगा और बाहर का टेम्परेचर अंदर गेन नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होगा, दे मेक द इंसुलेटिंग लेयर। देन दे हैव अ शॉर्टर लेग्स, उनकी जो टांगे होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है। टेल्स एंड ईयर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हीट लॉस, उनके जो लेग, टेल एंड ईयर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, छोटे होंगे, उससे क्या होगा, हीट लॉस कम होगा। देयर बॉडीज आर यूजुअली कवर्ड विद लॉन्ग हेयर्स, अभी मैंने बताया, सच एज इन याक एंड विद थिक फर सच एज इन द स्नो लेपर्ड। आई बात समझ में, इनके अंदर क्या हो गया, जो लंबे बाल हैं वो होंगे और उनकी जो टेम्परेचर है बॉडी का वो क्या होगा, कम रहेगा। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स आर ऑल्सो हैव लार्जर लंग्स, उनका जो लंग्स है वो कैसे होंगे, लंबे बड़े होंगे। मोर ब्लड सेल्स, इनमें ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा होगी। एंड मोर हीमोग्लोबिन दैट कैरीज मोर ऑक्सीजन टू द ऑर्गन्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड प्रेशर एंड लैक ऑफ द ऑक्सीजन एट हायर एल्टीट्यूड, क्योंकि वहां पर क्या है, ऑक्सीजन क्या है, लैक है, कहां पर, हायर एल्टीट्यूड, क्योंकि वो माउंटेन्स में रहता है ना, इसलिए वहां पर क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर क्या है वहां पे, इंक्रीज है, ज्यादा है, ठीक है। इफ यू लिव इन द प्लेन्स एंड यू विजिट अ हिल स्टेशन, जब हिल स्टेशन पे हम लोग जाते हैं, यू मे एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग फॉर अ शॉर्ट वाइल, कुछ समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको सांस लेने में तकलीफ होती है जब हम लोग ऊपर जाते हैं, बिकॉज एयर प्रेशर इज इंक्रीज। दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स एज यू गो हायर अप इन द माउंटेन, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, स्लोप डाउन हो जाता है, और जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। दिस मेक्स द ब्रेथ फास्टर, इससे क्या होता है, हम लोग सांस तेजी से लेने लगते हैं, और बॉडी अंडरगोज सम चेंजेस टू एडजस्ट द न्यू सराउंडिंग, उस न्यू सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, चेंजेस अक्वायर करती है। वी गेट यूज टू द प्लेस एंड स्टार्ट टू ब्रेथ नॉर्मली, कुछ देर के बाद में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ब्रेथ करना स्टार्ट कर देते हैं। द स्मॉल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स over a short period of time to overcome problems arising due to the changes in the surrounding is called the acclimatization। acclimatization का मतलब क्या होता है, क्या बोला acclimatization? acclimatization का मीनिंग ये हुआ कि whenever we goes into the different climate, our body is getting start to comes into the contact with that type of environment, or our body starts to work according to that type of environment or climate, so it is called acclimatization। okay, these changes are different from adaptations that takes place over thousands of years, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। उसके बाद में आपके पास है एक्वेटिक हैबिटेट, उसके बाद में क्या है आपके पास, एक्वेटिक हैबिटेट। मैं आपको बता दूं एक्वेटिक हैबिटेट का मीनिंग क्या हुआ, हैबिटेट इज the place where animals and plants grows, animals and plants grows, तो उन adaptations, उन place को हम लोग क्या बोल देते हैं, habitat। plant की habitat क्या क्या हो सकती है, animal की habitat, animal that can survive into the water, that can survive in the mountains, that can survive in the terrestrial regions, ये सब कुछ उसकी क्या है, habitat है, place है जहाँ पर वो survive कर सकता है। ओके, नाउ व्हाट आर द एडेप्टेशंस इन द एनिमल्स, एनिमल्स में क्या क्या एडेप्टेशंस है जो वाटर के अंदर होता है। The bodies of the animals such as fish living in the marine environment are streamlined to cut out the surface or cut out the water molecules water के अंदर से easily move करने के लिए उसकी body क्या होती है, streamlined। That is the front and the back of the body is narrow while the middle region is broader। क्या बोला उसने, the body of the fish is thin at the ends and broader in the middle। Okay, now this body shape helps in reducing the resistance offered by the water and helps cut through the water and swim fast। क्या बोला उसने, उसकी जो बॉडी होती है that helps the fish to moves into the water by cutting the water। Okay, then they also have the fins on the body which help them to move and changes the direction। उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, fins होते हैं that helps in the changing of direction। In addition the body is covered
with scales and mucus. In addition, the body is covered with scales and mucus. बॉडी के अंदर क्या होता है, स्केल्स होते हैं, उनकी सरफेस जो स्किन होती है उसके ऊपर किसकी लेयर होती है, म्यूकस लेयर होती है, देयरबाय मेकिंग इट वाटर प्रूफ। इससे क्या होता है, इसकी जो सरफेस होती है वो कैसे हो जाती है, वाटर प्रूफ हो जाती है, वाटर अंदर नहीं जा पाता। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिव्स इन द ओशियन ब्रेथ थ्रू द गिल्स। अब क्या होगा, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो वाटर के अंदर है उनके अंदर क्या है, सांस लेने के लिए क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। Fish also have the air bladders to help them in floating of water. Fish without air bladders such as sharks need to swim constantly to avoid the sinking. वो constantly क्या होते हैं, constantly air bladder की हेल्प से क्या कंटिन्यू स्विमिंग करते रहते हैं without sinking. Some of the animals in oceans do not have the streamlined body. कुछ animals की streamlined body नहीं होती है. They avoid swimming and live close to the bottom of the ocean. Lives close to the bottom of ocean. They wait for the prey and catch it when it moves towards them. क्या करते हैं वो, अपने प्रे जो भी उनकी तरफ आता है, उनका शिकार जब भी आया है वो उसकी तरफ, तो वो क्या होकर झपटा मारते हैं और उसको ईट अप करते हैं, कैच करते हैं। स्क्विड एंड द ऑक्टोपस आर द एग्जांपल ऑफ बॉटम ड्वेलर्स। बॉटम ड्वेलर्स का मतलब जो ऊपर भी आ सकते हैं तो नीचे की तरफ भी गोता लगाकर अपने प्रे को कैच कर सकते हैं। सम ऑफ द एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स डू नॉट हैव गिल्स। उनके अंदर क्या होता है, गिल्स नहीं होते हैं। दे कम्स टू द सरफेस ऑफ द वाटर फॉर टाइम टू टाइम टू ब्रेथ इन एयर। हवा में निकलने के लिए अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते हैं, फिर वो अंदर चले जाते हैं। दे ब्रेथ थ्रू द नोस्ट्रिल्स एंड ब्लो होल्स लोकेटेड इन देयर हेड। उनके हेड के अंदर क्या होता है, ब्लो होल्स होते हैं, उनके अंदर वो एयर भर लेते हैं। दे कैन रिमेन इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। वो लंबे समय तक क्या होते हैं, पानी के अंदर रह सकते हैं। तो these are the adaptations found in the animals or plants found in the mountains and deserts and aquatic plants. So we have discussed about the adaptations or the features of special features of the plants or animals that are lies in different type of climate, different type of habitats. These are the features of animals. That means we have the diverse variety of animals or plants in the surroundings that have some special characters. Okay, तो you have to read it carefully. It is the theory chapter. तो understanding बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा आपका, but you have to keep in our mind. Okay, it is enough for today. Thank you. Have a nice day.